नमस्कार। आज कई दिन बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो कई जगह से दावत वगैरह आई थी, तो चले जा रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। एकदम रिश्तेदारों में रही दावत, यानी ख़ास रिश्तेदारों में, जैसे देवरानी के मायके में थी और क्या मम्मी ससुर की बेटी के ससुराल में थी। इस तरह करके मतलब कई जगह दावत खास रिश्तेदारों में थी, तो जाना भी ज़रूरी था। और अभी बीच में 2 ऐसे हादसे हो गए, उनकी वजह से भी वीडियो नहीं बना पाए। एक पहला हादसा कि देवर है सबसे छोटा वाला, तो हम लोग सब लोग आ रहे थे दावत से हो के, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, हाथ में चोट आ गई। तो अचानक से 4 व्हीलर वाला ने दरवाज़ा खोला, पान उन खा के रखा था, थूकने के लिए लग रहा है, और उनकी हैंडल उनके दरवाजे से टकराई और गिर गए बच्चों को लेके। उनके टोहनी में चोट आई, टोहनी मतलब खसक गई थी, तो प्लास्टर चढ़ा है। एक ये हादसा हो गया, और अभी 2 दिन पहले बिटिया का एक्सीडेंट हो गया। बिटिया आ रही थी ऑफिस से अपनी मैम के साथ, तो स्कूटी चलाते हुए आ रही थी, पीछे से ऑटो वाला मार दिया, गिर गई, चोट लग गया उनको भी, उनकी मैम को भी लगा। और इसी वजह से मन नहीं हो रहा था, और एक्सीडेंट 2 हो गए थे, तो कोई चीज़ में मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोग से, और आप लोग अच्छे से होंगे, हम भी अच्छे से हैं। और कल तो शिवरात्रि है, सभी लोग व्रत रहेंगे और हम भी रहेंगे। सब लोग अच्छे से व्रत अपना कीजिएगा। शिव जी सबको अच्छे से आशीर्वाद दें। और शिवरात्रि के व्रत से ही एक और ऐसी हमारे और हस्बैंड की बातें याद आई, जो आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। इसी तरह शिवरात्रि का दिन था और व्रत थे, उनके पापा सब कुछ ला कर देते थे व्रत करने के लिए। कभी कभी कोई भी ऐसा तीज त्यौहार आता है या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो तुरंत उनकी याद आ जाती है। याद तो उनकी याद तो कभी दिल से नहीं जाती और न कभी जाएगी, लेकिन जब ऐसा कुछ हादसा होता है तो तुरंत सामने एकदम आ जाते हैं, उनका चेहरा एकदम सामने आ जाता है। अब जैसे शिवरात्रि है कल, तो बार बार उनका चेहरा याद आ रहा है। तो कभी व्रत रहते थे, बीच में एक बार सोमवार भी रहना शुरू कर दिए थे, और शिवरात्रि वगैरह रहते थे, करवा चौथ है जैसे रहते थे, तो बोलते थे अब तो मैं तुझे मिल गया हूँ, अब किसके लिए व्रत रहती है। तो मैं हंसने लगती थी, उनके तो क्या हुआ, यानी अगर पति अच्छा मिल जाए तो व्रत ही ना रहे। अरे इंसान अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए घर में सुख शांति रहे, घर में रोजी रोटी में बरकत हो। औरतें और क्या चाहती हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, हमारा पति खुश रहे, हमारे परिवार में सब लोग खुश रहें, हमारी गृहस्थी अच्छे से चले। ये सब तो उनकी मनोकामना होती है। वो अपने लिए कहाँ कुछ कभी किसी से मांगती हैं। अगर व्रत भी रहती हैं तो भगवान के आगे प्रार्थना करती हैं, तो अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, यही सब तो मांगती हैं। वो तो अपने लिए कभी जल्दी कुछ नहीं मांगती कि मुझे ऐसा मिले या वैसा मिले, या मैं स्वस्थ रहूं या कुछ भी। औरतें तो कभी अपने शरीर पे भी उतना नहीं ध्यान देती, बीमार दुखी हो जाती हैं। लेकिन अगर वहीं पे बच्चे बीमार हो जाएं या हस्बैंड बीमार हो जाए, तो वो यही सोचती हैं कि भगवान मेरी तबीयत ख़राब कर दिया करिए, लेकिन बच्चे और हस्बैंड को या परिवार में किसी को कुछ ना हो। तो वो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहती, वो हमेशा दूसरों के लिए ही करती हैं। तो इसी तरह शिवरात्रि का दिन था और व्रत थे, तो हमारे इधर एक बाबा आते थे हमेशा सावन में या शिवरात्रि, अधिकतर शिव जी का ही कुछ होता है तभी वो बाबा आते थे इधर।
तो ऐसे ही अचानक बाहर चौतरा बना हुआ, सीढ़ी बनी हुई है, तो वहीं पे हम और हस्बैंड बैठे हुए थे। तो वो अचानक बाबा आ गए। हम हमेशा साइकिल लेके आते थे, एक झोला टांगे रहते थे। तो मुझसे कहने लगे कि देखो शिव और पार्वती की जोड़ी बैठी हुई है। तो मुझे हंसी आ गई। हमने कहा अरे बाबा ऐसे मत बोलिए, शिव और पार्वती कहाँ और हम लोग कहाँ। कह रहे नहीं, तुम दोनों शिव और पार्वती जैसी एकदम जोड़ी लग रही है। हमने कहा हाँ बाबा वैसे सही ही आप कह रहे हैं, क्योंकि जैसे भोलेनाथ अगर गुस्सा हो जाते तो लोग मनाते रहते हैं, नहीं मानते, उसी तरह भी है। हंसते हुए मैंने बोला, क्योंकि वो भी कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, मनाते रहो मानते नहीं थे। तो इसीलिए मैंने बोला ऐसे शिव जी भी गुस्सा हो जाते, मनाओ तो नहीं मानते, उसी तरह भी हैं। कह रहे बेटा इसके गुस्से को आप मन में मत लिया करो, इसका गुस्सा पानी के जैसे, जैसे पानी गिराओ बह जाता है, रुकता नहीं, ठहरता नहीं, वैसे इसका गुस्सा है। इसका गुस्सा भी ठहराव वाला नहीं है, वो सिर्फ तुम्हें दिखाता है और तुम्हें परेशान करता है। मैंने मन में सोचा हाँ सही आप कह रहे हो, तो मैं जानती ही हूँ, तो मुझे परेशान तो करते ही हैं। तो बोले इसकी गुस्सा को आप कभी दिल पे मत लिया करो, बहुत अच्छा है और एकदम आप लोग की जोड़ी क्या कहते भोलेनाथ पार्वती जैसी है। तो हमने कहा अच्छा। तो कहा इसी बात पे खिला बच्चा मुझे एक पान। तो मैंने बोला जाओ ले आओ, तो दुकान से पान दे दो, बाबा को पान मांग रहे हैं। तो बेटे को आवाज़ दिए, तो कहे नहीं बेटे से मत मंगाओ, तू लेके आ, तेरे हाथ से पान खाऊंगा। मैंने बोली जाओ चले जाओ, कितनी दूर दुकान है, 4 कदम दूरी पे है, लेके आ जाओ, दे दो बाबा को, जब तुम्हारे हाथ से खाना चाह रहे हैं खिला दो। तो फिर गए लेके आए, दिए बाबा जी को, फिर चावल आटा पैसा वगैरह दिए, खूब आशीर्वाद दिए बाबा, और दे के फिर गए। मुझसे हंसने लगे, बोलने लगे कि क्या बोल के बाबा गए, मैं पान लेने गया तो क्या क्या बोले बाबा। हम क्या कुछ नहीं बोले, बस यही सारी घर बच्चों के बारे में और सब यही बोल रहे थे कि चिंता नहीं कर तू, तेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे निकलेंगे। तो यही सब बता रहे थे बाबा जी, और तुम्हारे बारे में भी बोल रहे थे, बहुत अच्छा है, क्या कहते बहुत मेहनत करता है, उससे गुस्सा मत हुआ कर बेटी, यही सब बोला था। हाँ तो बताई नहीं कि मैं ही गुस्सा करती हूँ, क्योंकि मैं कब करती हूँ गुस्सा, तुम ही तो ज़्यादा गुस्सा करते हो। कह रहे हाँ मैं ही ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। और कैसा ही तो बोल रहे थे बाबा कि तुम गुस्सा हो जाते हो, कहाँ मानते हो, अगर कुछ बोलो तो गुमसुम बस बैठे रहते हो, ना बात करोगे ना बोलोगे। कह रहे हंसाता कौन है, उनको मैं ही तो हंसाती हूँ तुम्हें, क्योंकि जब भी गुस्सा हो जाते थे, चाहे जितना मनाओ चाहे जितना बोलो, वो मानते नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती थी जब बोल देते तो हंसने लगते थे, क्योंकि गुस्सा हो जाते तो मेरी तरफ देखते नहीं थे, तो मैं उनके सामने बैठ जाती थी, तो इधर मुंह घुमा लेते थे तो मैं इधर बैठ जाऊँ, इसी तरह ऐसे इधर उधर करते रहते थे, उनको हंसी आ जाती तो हंसने लगते थे, तो गुस्सा उनका भाग जाता था। इसीलिए बोले जो तू ही तो हंसाती है, गुस्सा शांत करती है। हम क्या और क्या, तुम गुस्सा हो जाते हो तो किसी की सुनते हो, ना बच्चों की सुनोगे ना मेरी सुनोगे, बस अपने आप में धुन में बस मस्त रहोगे। इसी तरह कभी भी कोई भी चीज़ अगर उनके मन की नहीं है तो तुरंत गुस्सा आ जाते थे, लेकिन हाँ थोड़ी देर में शांत भी हो जाते थे। ये नहीं कि एक इंसान होता गुस्सा लेके बैठ जाता है, लेकिन हाँ मुझसे कम बात करते थे, बच्चों से ज़्यादा बात करते थे। मुझे दिखाता है कि क्या मैं तुझसे गुस्सा हूँ, नहीं बात करूँगा। बिटिया से हर चीज़ मांग लेते थे, ज़्यादातर बिटिया से मांगते थे कि चाय बना लाओ। घर में जैसे बिटिया का नाम रागनी बताया ही तो मैंने, लेकिन घर में उसको राधा बुलाते हैं, राधा चाय बना लाओ, राधा खाना लाओ, यानी मुझसे नहीं मांगेंगे, मैं बैठी भी रहूँगी तब भी मुझसे नहीं मांगते थे। ये जाओ रहो गुस्सा, कितने दिन गुस्सा रहोगे, एक दिन तो गुस्सा शांत होगा ही। तो हंसने लगते थे, और मेरी आदत थी जब भी गुस्सा होता तो मैं उनको मनाती थी, यही नहीं कि हाँ पूछती क्या हुआ क्या नहीं, बस मेरी आदत थी मैं उनके सामने बैठ जाती और मुझे देखते नहीं थे तो मैं उनको घूरने लगती थी, इधर उधर करने लगती, तुरंत हंस देते थे, अपने आप गुस्सा भाग जाता था।
किसी तरह जब भी व्रत वगैरह रहते थे सारी चीज़ें ला के बिना कहे सब कुछ रख देते, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कभी मतलब ये नहीं कहना पड़ता था ये लाओ वो लाओ, सारी चीज़ें मंडी वगैरह जाते ही थे अपना फल फूल हर चीज़ ला के रख देते थे बिना कहे। आज वही बातें याद आ रही है कि अभी होते। कल शिवरात्रि है, समझ लीजिए पूरा बड़ी बड़ी डलिया 3-4 फलों से भर जाती, तो मैं मोहल्ले में बांट देती थी, ख़त्म नहीं होता था, बच्चे भी नहीं खा पाते थे, कितना खाएं। मम्मी लोग के यहाँ दे देती थी, देवरानी लोग के बच्चों को दे देती थी, सासू माँ को दे देती थी, फिर भी अगर बच जाए बाहर बच्चे खेलते रहते थे उनको बांट देती थी। आज वो याद आ रहा है कि अभी होते तो घर में फल का ढेर लग जाता। कल व्रत है तो बिना कहे सारी चीज़ें घर में आ जाती, फूल माला सब कुछ ले आके रख देते थे, कभी कुछ उनको कहना नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या साथ छूट गया। बच्चे लोग भी ला के रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब याद जो है वो तो हर पल आती है, हर वक्त आती है। कभी भी कुछ भी ऐसा चीज़ें हो जाती है तो सामने तुरंत याद आ जाती है। और अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताऊंगी। और जो आज 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप लोग खुश रहिए, आप लोग के बच्चे खुश रहें, बच्चे आप लोग की खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पास पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कीजिए। कभी कभी बोलते बोलते मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ कि दिमाग नहीं मेरा वो करता, बोलना कुछ चाहती हूँ लेकिन मुंह से कुछ निकल जाता है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।